अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वैसे तो मैं बहुत सारी स्किन केयर रूटीन को फॉलो कर रही होती हूँ, लेकिन वो सब कुछ एक ही वीडियो में बता देना थोड़ा सा मुश्किल है मेरे लिए, इसलिए मैं आपको सिर्फ रमजान की स्किन केयर रूटीन बता रही हूँ, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ रही हूँ और बाकायदगी से कर रही हूँ। सबसे पहले आईब्रोज और आई लैशेस की ग्रोइंग के बारे में आपको बता देती हूँ। तो मैं आजकल जो रूटीन फॉलो कर रही हूँ वो है ये एलोवेरा जेल और दूसरा ये मस्कारे का वॉन्ड। कोई भी अगर आपका पुराना मस्कारा हो तो उसके वॉन्ड को आप लेकर वॉश अच्छे से करने के बाद कुछ इस तरीके से एलोवेरा पर रगड़ के आप अपने आईब्रोज पर भी लगा सकते हैं और अपनी आई लैश पर भी लगा सकते हैं। ये बहुत ही जल्दी आपकी आई लैश को ग्रो करने में हेल्प करती है। बहुत सारी जगहों पर आपने देखा होगा कि कैस्टर ऑयल का भी इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन अगर आप कैस्टर ऑयल नहीं भी लगाएं, सिर्फ एलोवेरा का यूज कर लें तो ये भी काफी है। मैंने आप लोगों को शो भी किया था कि एलोवेरा मैं कहाँ से लेकर आई हूँ और मैं स्पेशली रमजान के लिए ही लेकर आई थी। और एज कम्पेयर टू मार्केट के ट्यूब्स और बॉटल वाले एलोवेरा जेल, नेचुरल एलोवेरा के काफी अच्छे रिजल्ट्स भी आते हैं, तो इसलिए मैं इसका प्लांट ले आई थी। टाइम मेरे पास बिल्कुल भी नहीं होता, इसलिए मैं लीफ कट कर लेती हूँ और इस तरीके से यूज करती हूँ। अगर आपके पास टाइम है तो आप अलग से जेल को निकाल कर भी यूज कर सकते हैं। अगर आपके फोरहेड पर बेबी हेयर्स हैं तो उनको ग्रो करने के लिए भी आप इसे यूज कर सकते हैं। एलोवेरा मैं बहुत ज्यादा यूज करती हूँ और इसकी वजह ये है कि इसके इतने सारे बेनिफिट्स हैं कि एक वीडियो तो कम ही पड़ जाएगी। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं लिप केयर की, और मैं अपने लिप्स की जो केयर आजकल कर रही हूँ वो इस बायो एक्वा के अमेजिंग लिप जेल से कर रही हूँ। कराची का मौसम बहुत ज्यादा अजीब चल रहा है, समझ नहीं आ रहा कि गर्मियां भी आ गई हैं लेकिन ड्राइनेस नहीं जा रही है मौसम से, और हो सकता है कि रोजे रखने की वजह से भी बॉडी काफी डिहाइड्रेट फील करती है, इस वजह से भी लिप्स बहुत ज्यादा ड्राई हो रहे होते हैं। और मेरी तो स्किन वैसे भी ड्राई ही रहती है, और मेरे साथ ऐसा होता है कि लिप्स इतने ज्यादा ड्राई हो जाते हैं कि वो फटकर उनमें से ब्लड आना शुरू हो जाता है, और ये मेरे लिए बहुत पेनफुल बात है। और ये देखें, ये ट्रांसपेरेंट जेल है, यानी बहुत ज्यादा इसका रनी टेक्सचर नहीं है, और इसको यूज करने की सबसे मेन वजह ये है कि इसके अंदर ना तो कोई फ्लेवर है और ना ही कोई फ्रेग्रेंस है। रमजान के महीने में अफ्तारी में ऑयली चीजें खा खा के हम अपनी स्किन पर बहुत सारे ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स ले आते हैं, और ऑयली चीजों की वजह से ही पिंपल्स और एक्नी वगैरह का प्रॉब्लम भी फेस पर हो जाता है। तो इसलिए मैं डर्माशाइन का ये स्क्रब प्लस फेस वॉश यूज करती हूँ, जो कि चारकोल का है और ये फॉर ऑल स्किन टाइप है। इसके रिजल्ट्स भी बहुत ज्यादा अमेजिंग है। वैसे मेरी तो फेवरेट ब्रांड है डर्माशाइन, मैं काफी टाइम से यूज कर रही हूँ। रमजान के महीने में ऑयली चीजें खाना बंद कर देना ये तो इम्पॉसिबल सी बात है मेरे लिए, तो मैं ये ले आती हूँ। ये लाइट ग्रे कलर का है और इसका टेक्सचर जो है वो बहुत ज्यादा क्रीमी है, और इसके अंदर बहुत ही ज्यादा टाइनी से छोटे छोटे से पार्टिकल्स हैं, जो कि स्क्रब के तौर पे जाहिर सी बात है हम इसे यूज करते हैं तो इसलिए दिए हुए हैं, और ये बहुत ही ज्यादा आपकी स्किन पर जेंटली काम करते हैं। मैं इसे ट्वाइस अ वीक यूज करती हूँ क्योंकि मेरी ड्राई स्किन है, इस वजह से। अगर आपकी बहुत ज्यादा ऑयली स्किन है तो आप ज्यादा बार भी यूज कर सकते हैं। स्किन को हाइड्रेट रखना भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है रमजान के महीने में, स्पेशली फॉर ड्राई स्किन। इसलिए मैं यूज करती हूँ डर्माशाइन का ही क्यूकम्बर क्लेंजिंग मिल्क। ये इनकी एक और बहुत ही ज्यादा अमेजिंग प्रोडक्ट है। बार बार फेस वॉशेस यूज करके, स्क्रब्स यूज करके हाइड्रेशन बहुत हद तक लो हो जाती है हमारी स्किन की, तो उसको मेंटेन करने के लिए ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट और इफेक्टिव काम करता है। इसका टेक्सचर बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई लोशन का होता है, ना बहुत ज्यादा क्रीमी है ना बहुत ज्यादा लिक्विडी है। लाइट ग्रीन कलर का इसका कलर है, जो कि वीडियो में इतना ज्यादा नहीं नजर आ रहा होगा, आपको व्हाइट शो हो रहा होगा, लेकिन बिल्कुल लाइट ग्रीन सा इसका कलर है। इसमें से बहुत प्यारी क्यूकम्बर की फ्रेग्रेंस भी आती है जो आपकी स्किन को रिफ्रेश कर देती है। सिर्फ ये क्लेंजिंग के लिए ही नहीं बल्कि ये एक्सफोलिएशन के लिए बहुत अच्छा है। जितनी भी डर्ट वगैरह है उन सब के लिए बहुत अच्छा है। अगर डार्क स्पॉट्स हैं आपकी स्किन के ऊपर तो इसके लिए भी ये बहुत ज्यादा अच्छा है। डर्माशाइन के ये दो प्रोडक्ट्स मेरे मोस्ट फेवरेट हैं और इस समर सीजन में मस्ट हैव प्रोडक्ट्स हैं। स्किन के लिए वही प्रोडक्ट सबसे ज्यादा अमेजिंग होते हैं जो स्किन में डीपली वर्क करें, एंड दे गिव यू व्हाट एग्जैक्टली व्हाट योर स्किन वांट्स। हर स्किन केयर प्रोडक्ट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन कर दूंगी, तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी देख लिया कीजिए। फॉर डेली यूज आजकल जो मेरा मोस्ट फेवरेट फेस वॉश बना हुआ है वो है ये मैकलिन लंदन का फेस वॉश, जो कि अगेन चारकोल का है।
वैसे भी आपको अब हर जगह पर स्किन केयर की जितनी भी चीजें हैं उसमें एक्टिवेटेड चारकोल बहुत ज्यादा नजर आएगा, क्योंकि ये इस समर सीजन की डिमांड भी है और ये बहुत ज्यादा स्किन को क्लीन करने के लिए काम आ रहा होता है। जिनके लार्ज पोर्स हैं उनके लिए तो ये बेस्ट है, क्योंकि उनके पोर्स डेली बेसिस पर क्लीन होंगे इजीली। मैं आपको इसका टेक्सचर दिखा दूं अगर, तो ये देखिए डार्क ग्रे कलर का इसका क्रीमी टेक्सचर है और इसके अंदर आपको जो ब्लैक ब्लैक से डॉट्स जैसे पार्टिकल्स नजर आ रहे हैं, ये हैं इसके बोटैनिकल बीड्स। ये बोटैनिकल बीड्स स्क्रब के पार्टिकल से थोड़े से बड़े होते हैं और इनका काम है एक्सफोलिएट करना अच्छे से और हमारे पोर्स को अच्छे से डीपली क्लीन करना। इसका थोड़ा सा ड्रॉप भी आपके ओवरऑल फेस के लिए काफी है और जब आप इसे यूज करते हैं तो ये आपको रिफ्रेशिंग सा ठंडा ठंडा सा एक फील देता है, जो आपकी डल स्किन को एकदम से रिफ्रेश बना देता है। ये है अनियन हेयर ऑयल, जो कि सईद गनी ब्रांड का है। मैंने एक सेल में दराज से इसको ऑर्डर किया था। वो सारी वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। वैसे तो सईद गनी ऐसी ब्रांड है जिसकी तारीफ करने की मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि ये काफी वेल नोन ब्रांड है और प्लस इसका रिजल्ट भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव अमेजिंग आता है। मैं इसे इसलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि मुझे अपने हेयर की शाइन, मजबूती और हेयर फॉल के लिए एक बेहतरीन ऑयल चाहिए था और वो यही ऑयल है। बस इसकी स्मेल थोड़ी सी आपको आ सकती है इस्तेमाल के बाद, लेकिन अगर इतने अच्छे इफेक्टिव रिजल्ट्स हैं तो थोड़ा बहुत तो मैनेज हो ही जाता है। सईद गनी के ऑयल्स यूज करने की एक और बड़ी वजह ये है कि इनके ऑयल्स नॉन स्टिकी और नॉन ग्रीजी होते हैं, तो मतलब नो चिप चिप, नो झिक झिक। एक और ऑयल है जो कि मैं यूज कर रही हूँ, वो है कोकोनट ऑयल। और कोकोनट ऑयल मैं समन्स कोकोनट ऑयल यूज करती हूँ। ये मैंने ऑनलाइन नहीं मंगवाया था, बल्कि मैं बिग बाय से जाकर लेकर आई थी और इसके रिजल्ट्स भी काफी इफेक्टिव हैं। वैसे भी कोकोनट ऑयल आपको पता ही है, ना सिर्फ बालों के लिए बल्कि स्किन के लिए भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है, स्पेशली फॉर ड्राई स्किन। मेरी ड्राई स्किन है तो मैं अपनी स्किन पर भी इसे यूज करती हूँ, ओवरऑल बॉडी पर भी यूज करती हूँ और डैंड्रफ के लिए भी बहुत बेस्ट है। अगर आप लोग स्टार्टिंग से मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो मैंने इसका एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किया था। ये मैंने न्यूट्री फैक्टर से मंगवाया था। ये है जी ट्राई ओमेगा और ये मैं पूरी स्टोरी दोबारा रिपीट नहीं कर सकती, वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। तो इसके 2 सॉफ्ट जेल्स जिसके अंदर फिश ऑयल ऐड है, मैं इसे किसी भी ऑयल में मिक्स करने के बाद अपने हेयर्स पर अप्लाई कर लेती हूँ। इससे रिजल्ट बहुत ज्यादा अमेजिंग आते हैं। बस इसमें फिश ऑयल की एक स्मेल आती है, वो आपको बर्दाश्त करनी होगी, लेकिन जब आप नहा रहे हो तो अपने शैम्पू में थोड़ा सा लेमन जूस ऐड कर दीजिए, तो फिर उससे ये होगा कि आपकी जितनी भी स्मेल है वो गायब हो जाएगी। अगर ये सॉफ्ट जेल्स आपके पास नहीं है तो आप विटामिन ई कैप्सूल्स का भी यूज कर सकते हैं। पाकिस्तान में जब से इजरायली प्रोडक्ट्स का बायकॉट हुआ है, जो कि होना भी चाहिए, उसके बाद से मैं मैकले लंडन, जो कि पाकिस्तान की ही ब्रांड है, इसे यूज कर रही हूँ अपने बालों के लिए। तो पहले मैं ये शैम्पू यूज कर रही थी जो कि थिक एंड डेंस के लिए है और इसके अंदर कह रहे हैं कि हेयर बोटॉक्स है, यानी इसको यूज करने के बाद आपके हेयर्स में एक वॉल्यूम आ जाता है, जो कि वाकई में मैंने फील किया। मंगवाना तो मैं दूसरा चाह रही थी, लेकिन फिर मुझे जो सेल थी न्यू ईयर की, उसमें मुझे यही मिल सका, इसलिए मैंने इसे ऑर्डर किया था और इसके रिजल्ट्स भी सुपर्ब थे। तो पहले मैं मैकले लंडन का पिंक वाला यूज कर रही थी, लेकिन आजकल मैं एंटी डैंड्रफ वाला ये ब्लू कलर में इसे यूज कर रही हूँ और पहले मैं इसी को मंगवाना चाह रही थी, जो कि आउट ऑफ स्टॉक होने की वजह से मैं नहीं मंगवा पाई थी। और इसका भी रिजल्ट मुझे थोड़ा थोड़ा फील हो रहा है, क्योंकि मैंने अभी इसको इतना ज्यादा यूज नहीं किया है, लेकिन जितना भी यूज किया है रिजल्ट्स मुझे शो होना शुरू हो रहे हैं। 1-2 महीना यूज करूंगी तो और ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। इस ब्लू वाले मैकले लंडन के ऊपर कुछ इंग्रेडिएंट्स लिखे हैं, ये सारे वो ही इंग्रेडिएंट्स हैं जो अगर आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास भी जाते हैं तो वो भी आपको रिकमेंड करेंगे कि आप ऐसा ही कोई शैम्पू यूज करें जिसके अंदर ये सारे इंग्रेडिएंट्स हों, क्योंकि एंटी डैंड्रफ के लिए बेस्ट है। तो अगर आप डेंस और थिकनेस के लिए चाहते हैं अच्छा सा शैम्पू तो आप पिंक वाला मैकले लंडन को यूज कर सकते हैं, और अगर आप डैंड्रफ से परेशान हैं तो आप ब्लू वाला यूज कर सकते हैं। वैसे मैंने ये शैम्पू और ये फेस वॉश दोनों डील में ऑर्डर किया था, क्योंकि वहां पर रमजान सेल चल रही थी। अगर अभी भी दराज पर सेल चल रही है, जो कि बिल्कुल चल रही है, तो आप लोग भी वहां से इसे ऑर्डर कर सकते हैं। ये दोनों चीजें मुझे 7-10 रुपीज की मिली थी। दराज पर इस तरह की सेल लगती रहती है, तो आप लोग दराज पर एक्टिव रहा कीजिए। इसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। ये
ये है जी ग्लूटाफेयर की कैप्सूल्स और एक्स्ट्रा सी विटामिन सी की टैबलेट्स। ग्लूटाफेयर स्किन को व्हाइटनिंग के लिए बहुत ज्यादा बेस्ट है और विटामिन सी भी इसी चीज में हेल्प करता है, प्लस इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करता है। आपकी स्किन में जितने भी डेड सेल्स हैं उनको इम्प्रूव करता है और आपकी स्किन को एक ग्लोई लुक देता है। इसकी मैं पूरी डिटेल में एक वीडियो बना चुकी हूँ अपने चैनल पर। तो मैं ये सहरी में टैबलेट्स खाती हूँ और अफ्तारी में ग्लूटाफेयर, और रमजान के अलावा इसको कभी भी 4 से 5 घंटे के गैप से आप ले सकते हैं। इसके रिजल्ट्स 3 महीने बाद आना शुरू हो जाते हैं और केमिकल वाली बेकार क्रीम से तो बहुत ही बेहतर है। तो ये टैबलेट्स मैं आपको रिकमेंड करूंगी, ये फुली सेफ है विद नो हार्म। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि रमजान में आप कौन सी स्किन केयर रूटीन को फॉलो कर रहे हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, ग्लो करते रहिए। अल्लाह हाफिज।